गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। गुड आफ्टरनून। मैं हूं दीपिका रघुवंशी, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, और आप और हम मिल रहे हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि है ओशियन गुरुकुल्स का। तो इस ओशियन गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन की क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 क्यों बोला है? क्योंकि क्लास नंबर 1 हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक लॉजिक्स बता दिए थे। आज हम देखने वाले हैं कि उन बेसिक्स लॉजिक को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से लाइव आ जाइए। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मुझे बताना था, नॉलेज देना था रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों का माइंडसेट नहीं है, बहुत सा डाउट आता है आप लोगों को कि बैंक का पढ़ा रहे हैं आप, एसएससी का पढ़ा रहे हैं, व्यापम का रीजनिंग है, कौन सा रीजनिंग है। तो बेटा मैं यहाँ पर सारी एग्जाम्स को कवर करने वाली हूँ। बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, यूपीएससी का सीसेट, पीएससी का सीसेट, या फिर आपका एयरफोर्स। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले ना, एक नज़र में हम देख लेते हैं कि रीजनिंग में मैं आपको क्या क्या टॉपिक कवर कराने वाली हूँ। वेलकम बेटा राजेश वेलकम। आइए देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। देन फिर मैं उसके बाद आने वाली हूँ ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए टॉपिक कौन कौन सा पढ़ेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग हो गया है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग। नोट करते जाइएगा टॉपिक कौन कौन से। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बैठक व्यवस्था बोला जाता है। रीजनिंग का हमारा वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है, कौन सा? ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पजल या पहेली। अच्छा, ये दो ऐसे टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट और हमारा पजल। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है, फिर से ध्यान सुनिए, अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है ना, तो ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको पीओ के एग्जाम में देखने को ही बिल्कुल मिलेंगे। नाउ अगर आप बैंकिंग के नहीं भी है ना, तो भी सिटिंग अरेंजमेंट, पजल आपके बहुत काम का है, क्योंकि टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं। देन हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे न्याय निगमन, जिसको बोला जाता है सिलॉग। हम लोग टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, कौन सा? इनइक्वालिटी। कौन सा कवर अप करने वाले? इनइक्वालिटी। टॉपिक वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। अब देखिए एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की जैसे ही बात की ना, तो बेटा बैंकिंग को छोड़कर जो भी एग्जाम्स है ना, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग टर्म और आपका वेन डायग्राम। सीधे सीधे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और मिसिंग टर्म से आपको सीधे से 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स की, आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, आप अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी बोल लो, सीएचएल बोल लो, सीएचएसएल बोल लो, या फिर आप अगर तैयारी कर रहे हैं व्यापम की, तो देखिए मिसिंग टर्म्स अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। कैलेंडर पढ़ेंगे, क्लॉक पढ़ेंगे, डाइस पढ़ेंगे, डेटा सफिशिएंसी। अगेन ये जो डेटा सफिशिएंसी टॉपिक है ना, ये बैंकिंग वालों के लिए इंक्लूड किया गया टॉपिक है। तो अच्छा, एक चीज़ आपको माइंड में क्लियर हो रही होगी कि चाहे आप बैंक, एसएससी, रेलवे, व्यापम, आप कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर रीजनिंग देखिए मैं पूरा उठा कर लाई हूँ, आपको 1 to 1 सारे टॉपिक्स में यहाँ पर कवर अप कराने वाली हूँ। डिसीजन मेकिंग भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नाउ अब देखिए लॉजिकल रीजनिंग, आपने देखा होगा ना कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि भाई कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, आप बताइए मैं इस हालत में क्या करूं, क्या घायल व्यक्ति की मदद करूं या फिर मेरा एग्जाम है, मैं एग्जाम देने के लिए जाऊं। तो इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये स्ट्रैटेजी हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग में। कहाँ देखेंगे? लॉजिकल रीजनिंग में। अनुपम विश्वकर्मा, वेरी गुड बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए आ जाइए, जल्दी से लाइव हो जाइए। मिरर और वाटर इमेज, काउंटिंग फिगर। देखिए अब बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पर आपके पास क्वेश्चन भी डायग्राम के फॉर्म में होगा और आंसर भी डायग्राम के फॉर्म में होगा, पर इन क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होता है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। लॉजिक के जरिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें हम पेपर कटिंग और फोल्डिंग पढ़ेंगे, मिरर इमेज, वाटर इमेज पढ़ेंगे, फिगर कंप्लीशन मतलब आकृतियों को पूर्ण करना।
टेंशन लेने की बात नहीं है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर बायलैंग्वेज लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर साथ में चलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं ना तो भी आपको समझ में आएगा, और आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आइए अब हम बात करते हैं, आते हैं हमारे टॉपिक ब्लड रिलेशन पर। बहुत सारे बच्चों ने मेरी ब्लड रिलेशन की क्लासेस अटेंड की, जिन्होंने अटेंड नहीं किए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि ब्लड रिलेशन में हमने क्या पढ़ा। तो देखिए ब्लड रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 3 जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे आपको ट्री स्ट्रक्चर में क्वेश्चन को बनाना होगा। सबसे पहले सबसे नीचे वाली जनरेशन में कौन होंगे, हम लोग। हमसे ऊपर हमारे माता पिता, और इनसे भी ऊपर इनके माता पिता, या ये सबसे ऊपर वाली जनरेशन में कौन हो जाएंगे, सबसे ऊपर वाली जनरेशन में होंगे हमारे दादा दादी या नाना नानी। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था जहां पर भी स्क्वायर होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को, और जहां पर भी सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, फीमेल को। अगर मैंने यहाँ स्क्वायर बना दिया, यहाँ स्क्वायर बना दिया, यहाँ सर्कल बना दिया, क्या रिप्रेजेंट करेगा, सी एक महिला है, बी एक पुरुष है, ए बी कौन है, एक पुरुष है, मेल है। तो देखिए और आंसर कैसे देना है, इनके हिसाब से पूछा गया ए का संबंध बताइए बी के साथ। ध्यान से सुनिए बच्चों, आप लोगों को सॉल्व कैसे करना है, हमेशा 2 पर्सन दिए जाएंगे, मुझे आंसर देना होगा फर्स्ट पर्सन के लिए। अगर मैं ऑप्शन में सोच रही हूं कि मेरा आंसर फादर या पिता होगा, अगर मैं आंसर में सोच रही हूँ मेरा आंसर सन या फिर पुत्र होगा, या फिर मैं कुछ और भी जो भी रिलेशन सोच रही हूँ ना, कई बार आपको ऑप्शन में अवेलेबल होगा, पर बेटा याद रखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट एक आंसर होगा, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स नहीं होंगे। तो जब भी 2 एलिमेंट दिए जाएंगे याद रखेंगे आप पहले व्यक्ति के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, पहले व्यक्ति के लिए। ठीक है, वेरी गुड, वेलकम मैम। व्हाट इज द क्रिटिकल रीजनिंग। अच्छा बेटा क्रिटिकल रीजनिंग में हम लोग देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ेंगे। जब मैं लॉजिकल रीजनिंग पे आऊंगी ना तभी आपको बताऊंगी। सर्वेश्वर बेटा जब हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे तभी हम बताएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग को उस सेक्शन में लिया जाएगा, है ना। आइए हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही 2 एलिमेंट दिए जाएंगे फोकस कीजिए टॉपिक पर। हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट पर्सन के लिए आंसर देना है, मुझे बताना है कि फर्स्ट पर्सन कौन है। सेकंड वाले के रेफरेंस में हम हमेशा आंसर देंगे कि भाई फर्स्ट पर्सन कौन है, क्योंकि परिवार में बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग लोगों के रिस्पेक्ट में अलग अलग पर्सन का अलग अलग रिलेशन होगा, है ना। तो देखिए ए का रिलेशन बी के साथ, मुझे बताना है ए कौन है बी के रिस्पेक्ट में। तो बी से नीचे कौन आते हैं, बी से नीचे कौन होंगे, बी के बच्चे। अब बी के बच्चों में भी ए कौन है, मेल है, पुरुष है, तो ए कौन हो जाएगा, सन या पुत्र। कौन हो जाएगा, सन या पुत्र। तो इस तरीके से हमको आंसर देना है, 2 पर्सन दिए जाएंगे, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आंसर देना है, मतलब मुझे बताना है फर्स्ट पर्सन कौन है। किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगी, सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में। अब सेम जनरेशन में देखिए कौन कौन आएगा, सेम जनरेशन में हस्बैंड वाइफ होंगे, सेम जनरेशन में भाई बहन होंगे। सेम जनरेशन में कौन होगा, हस्बैंड वाइफ, सेम जनरेशन में कौन हो जाएंगे, भाई बहन। जैसे आपसे अगर पूछ लिया कि सी का संबंध बताइए डी के साथ, फिर से रिपीट कर रही हूं, सी कौन है डी का, तो देखिए हमेशा आपको क्या करना है ना, फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आंसर देना है। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पर, सी, मतलब मुझे बताना है सी कौन है, किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। तो जहां से पूछा जाता है ना वहां से आंसर देखते हैं। तो डी का पति और पति की कौन, माता, तो सी कौन हो जाएगी, देखिए सी पति की माता मतलब कौन हो जाएगी, सास। सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिल्कुल बताइए, सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्वेश्वर बेटा बताइए सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुपम, राजेश जल्दी से बताइए सास के लिए कौन सा इंग्लिश का वर्ड यूज किया गया है। आप लोगों को बता चुकी हूं मैं, मदर इन लॉ। तो देखिए यहाँ पर बेटे की माता मतलब कौन हो जाएगी, इसके बेटे, इसका हस्बैंड और हस्बैंड की माता। फिर से डी से रिस्पेक्ट पूछा है, डी से रिलेशन पूछा है, डी के पति की माता मतलब डी की कौन है, सास। तो सी कौन है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सास। सास जिसको कि इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मदर इन लॉ। सास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मदर इन लॉ। शादी के बाद वाले जितने भी रिश्ते होते हैं ना उनको क्या टर्म यूज की जाती है, इन लॉज।
पहले के ज़माने में हम लोगों को क्वेश्चन कैसे दिया जाता था, बराबर वर्ड यूज़ करके देता था, सास ससुर, या फिर दामाद बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, जमाई बोल सकते हैं, आपको बाकायदा वर्ड दिया जाता था। पर अब आपको ये स्पेसिफिक वर्ड नहीं दिए जाते, वो कॉमन इंग्लिश का वर्ड यूज़ करता है। जैसे यूज़ कर लिया सास, जैसे सास के लिए वर्ड यूज़ कर लिया मदर इन लॉ, ससुर के लिए वर्ड यूज़ कर लिया आपका फादर इन लॉ, दामाद को क्या बोलते हैं बताइए, जल्दी से सभी से बताइए, सर्वेश्वर, अनुपम, राजेश बताइए। सास को तो बता दिया है, दामाद को क्या बोलते हैं बेटा, दामाद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सन इन लॉ। क्या बोला जाता है, सन इन लॉ। तो इस पूरी पिक्चर से एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर हो रही है कि कोई भी रिलेशन कैसा ही पूछ ले, अगर फर्स्ट पर्सन का मुझे अगर रिलेशन पता है, फर्स्ट पर्सन का अगर जेंडर दिया है, तो फर्स्ट पर्सन का इजीली आंसर दे पाऊंगी। मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए ही आंसर देना और फर्स्ट पर्सन का जेंडर होना ज़रूरी है। अगर फर्स्ट पर्सन का जेंडर आ रहा है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं कि भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए हिंदी में देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एफ ए एक का भाई है। देखिए इंग्लिश में दिया है एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई है। जिसके बारे में जेंडर दिया है केवल उसी का जेंडर बनाएंगे। एफ भाई है किसका, ए का। देखिए अभी मुझे ए का जेंडर नहीं पता है, ए मेल है फीमेल है, कुछ भी नहीं दिया गया है, केवल बोला है एफ जो है ए का भाई है, तो हमने बना लिया एफ भाई है किसका, ए का। नाउ सी ए की पुत्री है। अब ए की पुत्री बोला है तो ए के नीचे बनाना पड़ेगा, ए के नीचे वाली जनरेशन में बनाएंगे। ए की पुत्री कौन है, सी। सी इज द डॉटर ऑफ ए। क्वेश्चन को इस तरीके से बनाइए जिससे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए और आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। सी ए की पुत्री है। नाउ के एफ की बहन है। आपको बोला है एफ की बहन, देखिए एफ यहां पर बना हुआ है, कंडीशंस वो उठाइए जहां पर आपको कनेक्टिविटी मिल रही है। क्वेश्चन में बोला है आपको के जो है, देखिए बोला है के एफ की बहन है, तो आपने बना दिया के जो बहन है किसकी बहन है, एफ की बहन है। और आपको बोला है जी सी का भाई है, सी है यहाँ पर, तो सी से कनेक्टिविटी कर सकते हैं किसको, जी को। उसने बोला है जी जो है भाई है, जी जो है भाई है किसका भाई है, सी का। बना लिया आप सभी ने बना लिया। विकास गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर से एक बार देखेंगे, आपको बोला है एफ ए का भाई है, एफ भाई है ए का। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे एक बात, जिस व्यक्ति का जेंडर दिया जाएगा आपको केवल उसी व्यक्ति का जेंडर बनाना है। जिसके बारे में पता नहीं है कि ये व्यक्ति मेल है या फीमेल है, मन से उस पर हम स्क्वायर या सर्कल नहीं लगाएंगे। जहां भी स्क्वायर बना रही हूँ वो मेल को, पुरुष को रिप्रेजेंट करेगा, जहां भी सर्कल बना रही हूँ वो फीमेल को, महिला को रिप्रेजेंट करेगा। सी ए की पुत्री है, देखिए सी पुत्री है किसकी, ए की। के जो है बहन है किसकी, एफ की। और जी जो है भाई है किसका, सी का। अब आपको बोला है जी का चाचा कौन है, तो देखिए ना जी का चाचा कौन है, यहाँ पर बोल दे कि एफ पुत्री, जी का चाचा कौन दिखाई दे रहा है, ये तीनों आपस में भाई बहन है। आपको बोला है के बहन है एफ की, एफ भाई किसका, ए का, ये लोग आपस में भाई बहन है, तो आप बता सकते हैं जी का चाचा कौन है। जी का चाचा कौन हो जाएगा, एफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं जैसे क्वेश्चन करा रही हूँ आप क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझ में आएगा। अगर सेम जनरेशन की बात हो रही, सेम जनरेशन में बनाएंगे। सेम जनरेशन में कौन आएगा, भाई बहन या पति पत्नी। यहाँ पर आपको बोल दिया था के बहन है एफ की, जहां भी मैं जिस भी पर्सन के ऊपर सर्कल बनाऊंगी वो रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, और जहां भी मैं स्क्वायर बनाऊंगी वो रिप्रेजेंट करेगा मेल को, पुरुष को। तो देखिए के महिला है, के बहन है, एफ की बहन है, मतलब के कौन है, फीमेल। एफ भाई है ए का, एफ भाई है मतलब एफ मेल है, आपको पता है। अभी ए का जेंडर हमको नहीं दिया गया है। सी बेटी है, अब देखिए बेटे बेटी को नीचे की जनरेशन में बनाएंगे, जब भी पापा मम्मी की बात होगी ऊपर की जनरेशन में बनाया जाएगा, और दादा दादी की बात होगी तो सबसे ऊपर की जनरेशन में बनाया जाएगा। जी भाई था किसका, सी का, भाई बहन को सेम जनरेशन में बनाना होगा। अब आपको बोला एफ का रिलेशन जी के साथ बताइए, कैसे करेंगे। ये दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई बहन, इनके पापा या मम्मी कौन है, ए, और इनके चाचा कौन है, सी। और जी के चाचा कौन है, देखिए जेंडर से समझ में आ रहा है, एफ ही दिया गया है, तो जी के चाचा कौन हो गए, एफ। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, एफ। वेरी गुड राजेश, आंसर आ गया बेटा आपका।
वेरी गुड। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्क्रीन पर लिखा गया है, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, एक दूसरे को देखकर इशारा करते हुए बोलना। आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। बेटा जो व्यक्ति बोलता है ना, उस पर्सन से हमको क्वेश्चन को बनाना सीखना होता है। विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा। देखिए राधा ने क्या कहा, राधा ने कहा उसकी बहन, मतलब किसकी, विनोद की। विनोद की बहन मेरी, मेरी मतलब कौन, जो बोल रहा है। हमेशा मैं या मेरा हमेशा वो पर्सन होगा ना जो बात कर रहा है, मैं या मेरा। जैसे अगर कोई मैं सेंटेंस बोलने वाली हूँ कि मैं इंदौर में रहती हूँ या मैं इंदौर को छोड़कर जा रही हूँ, तो मैं बार बार अपना नाम लूंगी क्या, नहीं। एक बार बताऊंगी भाई मैं दीपिका रघुवंशी हूँ, आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रही हूँ। अब जो आगे मैं टर्म यूज करने वाली हूँ खुद के लिए, मैं या मेरा यूज करूंगी। तो याद रखिएगा जो व्यक्ति बोलता है ना, वो अपने बारे में मैं या मेरा वर्ड यूज करता है। तो जहां पर भी मैं या मेरा दिया जाएगा, हमेशा उस पर्सन को इंडिकेट करना है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पर कौन बोल रहा है, राधा, तो ये हमने ले लिया राधा। चलिए हमेशा दो व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करना है, एक जो बोल रहा है और एक जिसके बारे में बोल रहा है। क्योंकि आखिरी में देखिए राधा का संबंध विनोद के साथ, आखिरी में ऑलमोस्ट टाइम ज्यादा से ज्यादा बार उन्हीं लोगों के बारे में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है, राधा की माता, माता की एकलौती बेटी। देखिए क्या बोला है, राधा ने बोला मेरी माता की एकलौती बेटी। तो राधा की माता की बताइए एकलौती बेटी कौन है, खुद राधा है। और अगली जो कनेक्टिविटी आपको इसी से जोड़ना है, यही तो है कौन, फिर से राधा ने क्या बोला, उसकी बहन जो है, विनोद की बहन जो है राधा की माता की एकलौती बेटी है। मतलब आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर विनोद को। देखिए क्या क्वेश्चन सही बना है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने क्या बोला, देखिए पढ़िए एक साथ। विनोद की जो बहन है ना, वो राधा की माता की एक ही बेटी है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि बताइए राधा का विनोद से क्या संबंध है। देखिए बेटा मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा दो पर्सन दिए जाएंगे, एक दिया है राधा, एक दिया है विनोद। आपको क्या करना है, हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए आंसर देना है। आपको क्या करना है, आपको बताना रहेगा भाई पहला व्यक्ति कौन है, किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो राधा को ने देखो ना आपस में भाई बहन हो गए, क्यों, ये माता है राधा की और राधा और विनोद कौन हो गए, भाई बहन हो गए ना आपस में। विनोद की बहन जो है, विनोद की जो बहन है राधा की माता की एक ही बेटी, यही तो क्वेश्चन में बोला है। तो विनोद की बहन कौन हो गई, राधा। और क्वेश्चन में पूछा है राधा कौन है, तो राधा कौन हो जाएगी, विनोद की बहन या सिस्टर। आंसर आ गया है, वेरी गुड राहुल। हेलो बेटा, चलिए आ जाइए, वेलकम, आ जाइए। क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया गया है आपके लिए, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ट्राई कीजिए। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, आइए देखेंगे। तो एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बोल कौन रही है यहाँ पर भी, महिला। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, बोल कौन रही, महिला। महिला कहाँ पर है, यहाँ पर है। जहां पर भी मैं या मेरा लिखा जाएगा ना, वहां पर वो पर्सन होगा जो पर्सन बोल रहा है। तो देखिए महिला ने बोला, ये लिख दिया। दूसरी बात, हमेशा दो लोगों को रिप्रेजेंट करना है, एक व्यक्ति जो बोल रहा है और एक जिसके बारे में बातें हो रही है। तो देखिए महिला की क्या बोला है, माता, माता की एकलौती बेटी खुद कौन है, ये महिला। और ये ही तो कौन है, उस व्यक्ति की माँ है, यही तो कौन है, उस आदमी की माँ है। क्वेश्चन को ऐसे बनाओ जिससे कि आपका आंसर आ जाए। क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद से रिलेट करना है। खुद से मतलब क्या, देखो महिला, तो महिला कौन, मैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला, महिला की माता की एकलौती बेटी, मेरी माता की एकलौती बेटी मतलब मैं, और मैं हूं तो कौन हूं, उस आदमी की माता। वही तो कौन है, उस आदमी की माता। एक और चीज नोट करने लायक है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी लेडी और बहुत सारे मैन आएंगे, पर याद रखिएगा मुझे मतलब किससे, केवल दो लोगों से। एक व्यक्ति जो बोल रहा है और एक
किसके बारे में बातें हो रही है। अगर ये दो व्यक्ति आपको बताया ना कि उनको कहाँ पर पुट करना है, तो बेटा क्वेश्चन बनाने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए देखिए, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा गया है वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। डायग्राम से हम देख सकते हैं वह महिला उस व्यक्ति की कौन है, व्यक्ति के ऊपर है तो व्यक्ति की कौन है, माता या मदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आया आप लोगों को समझ में, राजेश का आंसर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। इस तरीके से जब आप लोग बने रहते हैं ना मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों, दूसरी बात क्या है भाई, हम और आप आपस में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, पर इसका एक मकसद है। मकसद क्या है, हमको हमारे लक्ष्य को आप तक पहुंचाना। मतलब अगर मैं रीजनिंग पढ़ा रही हूँ ना, तो जो भी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, वो आपको सॉल्व करना है बिल्कुल तरीके से, तभी हम ओशियन गुरुकुल्स वालों का मकसद पूरा कंप्लीट होगा। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में बोला है एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। अभी भी बोल कौन रही है, महिला। ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा वह उसकी एकलौती पुत्रवधू के ससुर के पिता हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या आने वाला है, आप जल्दी से बताइए, वेट कर रही हूं मैं। राजेश, राहुल, विकास, सर्वेश्वर, बताइए आंसर क्या होने वाला है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लेडी ने कहा। देखिए लेडी ने क्या कहा, लेडी बोल रही कि मेरी एकमात्र बहू के वह मतलब कौन, वो आदमी। वह मतलब कौन, वो आदमी। वो आदमी कौन है, मेरी बहू। मतलब किसकी बहू, औरत की बहू। तो देखिए बेटा आपको बनाते आना चाहिए औरत की बहू। अब औरत की बहू तो कहां पर आएगी, नीचे वाली जनरेशन में आएगी। बिल्कुल सही है आप लोग इस पॉइंट पर बिल्कुल सही है कि औरत की बहू कहां पर आएगी, उससे नीचे वाली जनरेशन में। पर एक चीज ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए बहू को एग्जैक्टली बनाना कैसे। मतलब अगर मैं कोई काम यहाँ पर कर रही हूँ ना, तो इतना एफिशिएंसी से करूँ, इतना नीट एंड क्लीन तरीके से करूँ ना, कि जिससे कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ जाए, जिससे कि मेरा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए। कैसे, औरत की बहू कैसे बनाऊंगी, औरत का बेटा और बेटे की वाइफ। देखिए औरत की बहू ऐसे ही बनाएंगे, औरत का बेटा और बेटे की वाइफ, औरत की बहू। चलिए बहू के क्या बोला, ससुर। अब बहू के ससुर मतलब क्या, ये इसके पति, और पति के क्या, पापा। ये बना दिया। ये कौन हो गए, इस लेडी के ससुर। फिर से देखिए औरत के ससुर बोला है ना, औरत के आपको बोला था लेडी। देखिए सबसे पहले बोला था लेडी की बहू, तो देखिए मैंने बिल्कुल बना दिया लेडी की बहू। खुद से भी रिलेट करना है, लेडी की बहू का ससुर। लेडी की बहू का ससुर मतलब लेडी का कौन हुआ, पति। और पति के भी क्या बोला है, या ये ससुर के भी क्या बोला है, पिता है। कौन, वो आदमी। याद रखेंगे हमेशा एंड में, हमेशा आखिरी में उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करना है जिसके बारे में बात हो रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लेडी ने बोला मेरी बहू, बहू यहीं पर बनेगी। बेटा, बेटे की वाइफ मतलब बहू। बहू के ससुर मतलब जो व्यक्ति बोल रही थी ना, जो लेडी बोल रही थी, देखो खुद का उसका कौन है, पति। खुद का उसका कौन है, पति। और उस पति के भी कौन है, पापा है, फादर है। पिताजी कौन, वो आदमी। बेटा ये ब्लड रिलेशन है, ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपने ध्यान से नहीं किया ना, तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन में आंसर आप कुछ भी लेकर आते। कभी आप मदर लगाएंगे, कभी फादर लगाएंगे, तो ऐसा कुछ भी आंसर नहीं देना है ना हमको क्या करना है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है, खुद से रिलेट करना है, फिर आंसर देना है। देखो औरत की बहू, बहू के ससुर, ससुर के पिता, कौन है, वो आदमी है। बहुत सारे देखिए यहाँ पर मैन है, बहुत सारी लेडी है, पर मुझे मतलब किससे है, वो जो व्यक्ति बोल रहा है, मुझे मतलब किससे, वो जो व्यक्ति जिसकी बात हो रही है। क्लास का टाइम 4 बजे पर कर दो बेटा, पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ा सा जल्दी आइए, 2 बजे ही रहेगा, अभी तो टाइमिंग जो है 2 बजे ही रहेगा, है ना। चलिए अब क्वेश्चन में बोला था आपको क्या, आपको बताना था आदमी का रिलेशन औरत के साथ। तो देखिए ना, जो व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही थी वो यहाँ पर है, और जो लेडी बोल रही थी वो यहाँ पर है। आपको बताना ये आदमी कौन है। तो देखो ना,
लेडी के पति, पति के पापा मतलब कौन हुए, फादर इन लॉ। तो आदमी का रिलेशन लेडी के साथ क्या हो गया, फादर इन लॉ या ससुर। आपको बोला है जब भी आपके ससुराल वाले लोग होंगे उनको आपको क्या बोलना है, इन लॉज, उनको आपको क्या बोलना है, इन लॉज। प्रीवियस क्लास में मैं बता चुकी हूँ हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन या इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन। अगर आपने ब्लड रिलेशन की क्लास नहीं देखी है, डेमो क्लास 1 लिखा हुआ है, उसका हेडिंग क्या है, डेमो क्लास 1, तो आप सबसे पहले वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, तो उसमें आपके लॉजिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर आ रहे क्लास में तो मैं तो आपको बता ही रही हूँ, स्क्वायर मतलब मेल, सर्कल मतलब फीमेल। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, जो व्यक्ति बोलता है, जैसे यहाँ पर किसने बोला, लेडी ने, लेडी ने क्या बोला, लेडी ने बोला मेरी बहू, बहू को कैसे बनाएंगे, बेटे और बेटी की वाइफ। क्वेश्चन को इतना तरीके से बनाइए कि आपको खुद को क्लियर हो। तो देखिए लेडी की बहू, बहू के क्या बोला है, ससुर, ससुर के पिता कौन है, वो आदमी, आखिरी में उसको लिखिए जिसके बारे में बात हो रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि लेडी का रिलेशन आदमी के साथ, तो आदमी का रिलेशन लेडी के साथ। अच्छा यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको बोल दिया ना आदमी का रिलेशन महिला के साथ, तो आदमी कौन हो जाएगा, ससुर या फादर इन लॉ, आदमी कौन हो जाएगा, ससुर या फादर इन लॉ। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और अगर आपसे बोल दिया गया, देखिए आपसे अगर बोल दिया गया कि उस महिला का संबंध आदमी के साथ, आपको ऐसा नहीं बोलना है महिला आदमी, आदमी महिला, दोनों पर्सन तो एक ही। बेटा अगर यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया ना, देखिए अगर यहाँ पर सीक्वेंस चेंज हो गया तो मेरे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर महिला का रिलेशन आदमी के साथ बोला ना, तो मैं फर्स्ट पॉइंट किसको करूंगी, महिला को, लेडी को। तो लेडी का रिलेशन क्या हो जाएगा आदमी के साथ, तो लेडी कौन हो जाएगी, देखिए लेडी कौन हो जाएगी, ये ससुर, तो लेडी कौन हो जाएगी, बहू, लेडी कौन हो जाएगी, बहू, है ना। पर यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा था आदमी का रिलेशन महिला के साथ। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है, जल्दी से थम्स अप करके बताइए, क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है, जल्दी से मुझे बताइए आप लोगों को क्लियर हो रहा है। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, ध्यान से देखिए और सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में बोला है किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए आदमी ने कहा, इस बार बोल कौन रहा है, इस बार बोला किसने, देखिए आदमी ने, बोला किसने, आदमी ने। जो व्यक्ति बोलता है मैं वहीं से क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करती हूँ। आदमी ने बोला तो ये बना दिया हमने मैन को, आदमी को, क्योंकि वो मैन है तो आपको स्क्वायर में रखना है, अगर वो फीमेल है, महिला है, तो आप सर्कल में रखोगे, है ना। और ज़रूरी नहीं भाई कि यही नोटेशन यूज़ करना है, अगर आप प्लस यूज़ कर रहे हैं, अगर आप माइनस यूज़ कर रहे हैं, प्लस मतलब मेल और अगर माइनस मतलब फीमेल, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या, मेरा क्वेश्चन बनना चाहिए बिल्कुल सही। तो देखिए आदमी ने क्या कहा, वह मतलब कौन, जिसके बारे में बात हो रही, तो देखिए किसके बारे में बात हो रही, महिला के बारे में। तो महिला कौन है, आदमी की पत्नी, तो ये बना लिया मैंने आदमी की पत्नी, पत्नी बोला है तो साइड में ही बनाएंगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर सेम जनरेशन में सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें, दैट मीन्स कि वो लोग भाई बहन है, दैट मीन्स कि वो लोग भाई बहन है। ऐसा कोई रूल या फंडा नहीं है कि सिंगल लाइन बना रहे तो मुझे हस्बैंड वाइफ नहीं बोलना है, पर क्वेश्चन ऐसा बनाइए जिससे कि आपको ही सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। और वो सॉल्व कैसे होगा, जब आप सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल सही और बिल्कुल आराम से और सही तरीके से सॉल्व करेंगे। हस्बैंड वाइफ अगर बोला है तो मैं इक्वल से रिलेट करती हूँ, तो आदमी की पत्नी, अब देखिए पत्नी की क्या बोला, सास, पत्नी की सास मतलब आदमी की माता। अब सास की एकलौती बेटी, तो सास की तो कौन है, ये बहू। एकलौती बेटी बोला है तो बनाना ही पड़ेगा, एकलौती बेटी कौन है, वही तो है जिसके बारे में बात हो रही है, और वो कौन है, वो लेडी है। जो बोल रहा है वहां से बनाना स्टार्ट कीजिए, जिसके बारे में बात हो रही है ना उसको एंड में जाके बनाइए, जिसके बारे में बात हो रही है उसको एंड में बनाइए। फिर से देखिए, आदमी ने बोला मेरी पत्नी की सास, पत्नी की सास मतलब आदमी की माता, और इनकी कौन है, एक ही लौती बेटी है, वही तो कौन है जिसके बारे में बात हो रही है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है औरत का रिलेशन आदमी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन,
आपको बताना है औरत का रिलेशन आदमी के साथ। तो देखिए लेडी जिसके बारे में बात हो रही थी वो यहाँ पर है और मैन जो बोल रहा था यहाँ पर है, तो लेडी कौन हो जाएगी? देखा ना, इन दोनों की कनेक्टिविटी ऊपर से ही है, मतलब ये लेडी के ही बच्चे हैं, ये दोनों एक ही औरत की संतानें हैं ये दोनों, मतलब दोनों आपस में कौन हो जाएंगे? भाई बहन। पर लेडी कौन हो जाएगी? बहन या सिस्टर। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहन या सिस्टर। बेटा सिस्टर इन लॉ नहीं होगा सर्वेश्वर। आपको लेडी का रिलेशन देखिए ना, किससे पूछा है? आदमी से पूछा है। तो लेडी ये रही, आदमी ये रही, सिस्टर इन लॉ तो कौन हो जाएंगे? ये दोनों। सिस्टर इन लॉ मतलब ननन भाभी तो कौन हो जाएगी? ये दोनों। पर आपको लेडी का लेडी से नहीं पूछा है, लेडी का काय से पूछा है? आदमी से। यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है कि अब मुझे आंसर कैसे देना है। फिर से रिपीट कर रही हूं, जब भी एंड में दो पर्सन होंगे ना, हमेशा पहले व्यक्ति के लिए आंसर देंगे। किसको देखकर? दूसरे व्यक्ति को देखकर। तो लेडी इस आदमी की कौन हो गई है? बहन। तो आंसर क्या हो गया आपका? बहन। नाउ अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आराम से बनाना है, जैसे स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा टाइम आपको दे रही हूं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सॉल्व कीजिए। एक फोटो की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है? एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा। मेन पॉइंट क्या है? बात किसके द्वारा बोली गई है? विजय के द्वारा। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिख लेना है विजय को। यदि किसी पर्सन का जेंडर नहीं दिया गया है, देखिए बेटा ये ब्लड रिलेशन है, यहां जरूरी है कि अगर किसी का नाम दिया गया है ना, तो उस नाम का जेंडर होना जरूरी है, कि वो नाम मेल का है या वो नाम फीमेल का है। विजय के बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि विजय मेल है या फीमेल है, इसीलिए यहां पर ना ही मैं स्क्वायर लगाऊंगी ना ही मैं सर्कल बनाऊंगी। बिल्कुल यही रूल है ब्लड रिलेशन का। यदि किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है ना, तो नाम से मैं कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करूंगी कि वो व्यक्ति मेल है या फीमेल है, जब तक कि क्वेश्चन में उसका जेंडर दिया ना जाए। चलिए अब विजय ने क्या बोला? विजय का भाई। अब देखिए विजय बोल रहा है विजय का भाई, तो चलिए हमने बना दिया। भाई की क्या बोला? बहन, तो ये हमने बना दिया भाई की बहन। अच्छा विजय का भाई कौन होगा? या तो खुद विजय है विजय का भाई, पर ठीक है कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी करना होता है, जैसे कि ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए है ना, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। विजय का भाई, भाई की बहन, और बहन के क्या बोला? पिता, और पिता बहन के बोला है पिता। पिता मतलब क्या? स्क्वायर। फिर से बनाएंगे। देखिए विजय ने कहा कि मेरा भाई, भाई की बहन और बहन के पिता और पिता की बेटी है। अब देखो पिता की बेटी कौन होगी? पिता की एकमात्र पुत्री बोला होता ना, तो इसी की बात होती। एकमात्र पुत्री नहीं बोला तो हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पिता की पुत्री ये भी, या हो सकता है विजय की और कोई बहन हो, या हो सकता है विजय की कोई और बहन हो। अब क्वेश्चन में बोला है उस फोटो वाली महिला का विजय से संबंध कौन सा है, तो फोटो वाली महिला कहां पर होगी? यहां पर या यहां पर? फोटो वाली महिला का विजय से रिलेशन, चाहे महिला यहाँ हो या यहाँ हो, हम देख सकते हैं। बिल्कुल हमको क्लियर हो रहा है कि महिला जो है विजय की कौन हो जाएगी? बहन। महिला जो है विजय की कौन हो जाएगी? बहन। आंसर आया आप सभी लोगों का? आंसर आया? वेरी वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाए रखिए, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ट्राई तो बिल्कुल ही करना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है, ये एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा है, जब तक आप भर भर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से सारे लॉजिक क्लियर होने वाले नहीं है। और हम भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ाने का पैटर्न क्या होगा ना, जब तक लॉजिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। जैसे ही सारे टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए उस टॉपिक के, देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले। प्रैक्टिस क्लास भी बिल्कुल होने वाली है, और उस प्रैक्टिस क्लास में आपको बताना है आपका चमत्कार, आपको बताना है आप कितने समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दीपक सुशांत का भाई है। थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग, थोड़ा सा ट्राई कीजिए आप लोग। आपको बोला है दीपक सुशांत का भाई है, तो अभी मुझे इंफॉर्मेशन किसके बारे में? दीपक के बारे में। दीपक भाई है किसका? सुशांत का। अभी देखिए मुझे सुशांत का जेंडर क्लियर नहीं है, सुशांत मेल है या फीमेल है। नाम से तो मेल लग रहा है, हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो। क्यों जज नहीं किया मैंने?
क्योंकि जब तक किसी पर्सन का यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं होगा ना, हम मन से उसको सर्कल या फिर स्क्वायर मतलब मेल या फीमेल नहीं बोल सकते। तो दीपक सुशांत का भाई है। अगला बोला है रीता जो है अतुल की बहन है। क्वेश्चन को बनाना कैसे, कनेक्टिविटी जहां पर भी मिल रही है ना, उस कनेक्टिविटी को ढूंढ कर ही मुझे क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए रीना और अतुल अभी आपके पास है क्या, नहीं है, तो इस लाइन को स्किप कर दीजिए। अगला बोला है सुशांत रीना का पुत्र है। देखिए सुशांत पुत्र है तो मुझे समझ में आ गया मेल है। अब जाकर मैंने इसके ऊपर लगाया स्क्वायर। सुशांत किसका पुत्र है, रीना का। अब देखिए अभी मुझे रीना का जेंडर नहीं पता है, सुशांत जो है पुत्र है रीना का। अब देखिए रीना से रिलेटेड इक्वेशन दी गई है, रीना बहन है अतुल की, तो ये लिख दिया रीना जो है बहन है, किसकी बहन है, अतुल की। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अभी मुझे नहीं पता अतुल मेल है या फीमेल है, आपको तो केवल इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है रीना बहन है अतुल की। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन को, देखिए दीपक सुशांत का भाई है, रीना अतुल की बहन है, सुशांत रीना का पुत्र है। क्वेश्चन में बोला है दीपक का रीना के साथ संबंध बताइए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है, दीपक का किसके साथ, रीना के साथ। देखिए जब ये दोनों भाई है और इन दोनों की माता कौन है, रीना, जब रीना माता है तो दीपक कौन हो जाएगा, पुत्र या सन। दीपक कौन हो जाएगा, पुत्र या सन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पुत्र या सन। एमी सिंह मैम अप्रैल में ठीक है एयरफोर्स के ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ है, उसका पहला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल बेटा अप्रैल में है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना हम उसको पहले कर लें, है ना, जिसमें से ब्लड रिलेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं सबसे पहले कॉमन टॉपिक्स ही पढ़ाने वाली हूँ जो सारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप बने रहिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई आपका ये चैप्टर नहीं हो रहा है या ये चीज़ें नहीं हो रही। थोड़ा सा हमको एक पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हम अभी अभी आए और कल में पूरा सिलेबस खत्म कर दूँ। आपको थोड़ा सा सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। चलिए अब देखिए, अब हम बात करते हैं अगला जो पैटर्न होगा कैसे होगा। तो देखिए आपके पास अब दी जाएगी कुछ इक्वेशन, a प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी, और यहां पर आपको बोल दिया गया, चलिए भाई बताइए ए का रिलेशन सी के साथ क्या होगा। कैसे करूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या है। आपको क्या करना है ना, ये यहाँ पर जो भी इक्वेशन में जो भी साइन दिए जाएंगे, जो भी सिंबल दिए जाएगा, उसका क्वेश्चन में मीनिंग ऊपर ही दिया जाएगा। जैसे आपको p प्लस क्यू का मीनिंग बोला है, p भाई है q का, उसके बाद p इंटू क्यू, इसका मीनिंग दिया है p बहन है या p, चलिए थोड़ा सा अलग एलिमेंट ले लेते हैं, p माता है, p माता है Q की। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां पर मैंने देखा साइन, साइन को मैच करना है, प्लस प्लस के पहले वाला बंदा P और बाद वाला बंदा कौन है, Q। तो देखिए यहाँ पर साइन के पहले वाला बंदा P था, P भाई है Q का, तो P की जगह पर कौन है, A भाई है B का। तो कैसे बनाऊंगी, A भाई है किसका, B का। सेमेज जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस बताया, यहाँ पर A का जेंडर पता है, अभी तक B का जेंडर पता नहीं है। नाउ अब जब इंटू दिया तो देखिए इंटू का मतलब क्या है, माता, माता कौन है, P कौन है, साइन के पहले वाला पर्सन, तो यहाँ पर B माता हो जाएगी किसकी, C की। नाउ क्वेश्चन में बताना है A का रिलेशन C के साथ, A का रिलेशन आपको किसके साथ बताना है, C के साथ। बताइए जरा, अब तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा, A का रिलेशन C के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि C की माता भी है। अब देखो सिंगल लाइन मतलब भाई बहन है, आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करते हैं ना, एक मेल देखेंगे एक फीमेल देखेंगे, कुछ पता नहीं उसको आपने हस्बैंड वाइफ बना दिया, ये ब्लंडर है, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। जब भी सेम जनरेशन में होंगे, अगर हस्बैंड वाइफ है ना तो आपको क्या सिखाया, आप इक्वल से रिप्रेजेंट कीजिए, और भाई बहन है तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए ए का रिलेशन सी के साथ, सी की माता, माता का भाई, माता का भाई कौन होता है, मामा, तो ए का रिलेशन सी के साथ। यहाँ पर आंसर क्या आ गया है, मामा, और मामा को ही आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में दिया है अंकल तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास अंकल में भी स्पेसिफिक दिया, अंकल मतलब मैटरनल या पैटर्नल,
पैटर्नल मतलब पापा की साइड के रिश्ते को बोलते हैं और मैटरनल मतलब मम्मी की साइड के रिश्ते को बोला जाता है। तो देखिए अगर आपको बोला गया है मैटरनल अंकल को मामा बोला जाता है, मैटरनल अंकल दिया है तो बिल्कुल सही है। अगर मैटरनल अंकल नहीं दिया है, केवल अंकल ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल सही है। और अगर मामा भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए मेरी मम्मी का भाई मेरा कौन कहलाएगा, मामा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन बेस्ड ब्लड रिलेशन रिलेटेड टू इक्वेशन या कोडेड ब्लड रिलेशन। तो बेटा यही वाला चीज़ें जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, जो कि बिल्कुल कल होने वाली, बिल्कुल सेम टाइमिंग पर होने वाली है। तो आपको अगर मेरा क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, है ना। दूसरी बात, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करते रहिए कि मैडम हमको आपकी क्लास पसंद आ रही है, थोड़ा सा आप मुझे थम्स अप देकर थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि ये जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना और ज़्यादा इसमें मेहनत कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।